Hello students, today we are going to complete English workshop of Little Girls Wiser Than Old People. Question 1. Spot the names of body parts from the story. Add your own names. आपको कहानी से बॉडी पार्ट्स के नाम ढूंढकर लिखना है और खुद से भी बचे हुए बॉडी पार्ट्स के नाम जो आपको आते हैं वह लिखने हैं। तो कहानी में हेड्स, आईज, नोज, फुट, नेक यह बॉडी पार्ट्स आए हैं। यह आपको कहाँ है ये खुद ढूंढना है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ईयर्स, हैंड, लेग्स, माउथ, इस तरह से और भी आप लिप्स, बैक, स्टमक इस तरह के नाम लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एंड राइट देयर अप्रॉक्सीमेट एज। कहानी के पात्र, हमने कहानी पढ़ी है, उनके नाम लिखना है और उनकी लगभग उम्र क्या है यह लिखना है। जैसे अकुल्का छोटी लड़की है 7-8 साल की। देन मलाशा कहानी में हमने पढ़ा है उससे छोटी है तो 5-6 साल की। अकुल्काज मदर यहाँ मैंने लिखा 30 ईयर्स। आप 28, 31, 32 इस तरह से लिख सकते हो। मलाशाज मदर 30 ईयर एंड अकुल्काज ग्रैंड मदर 70 to 75 ईयर्स। इस तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट, राइट डाउन द स्टेजेस इन विच द फाइट बिगैन एंड व्हेन पीपल स्टॉप्ड फाइटिंग। झगड़ा कैसे शुरू हुआ और झगड़ा कैसे ख़त्म हुआ, इसके स्टेप्स आपने कहानी पढ़कर लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अकुल्काज मदर हिट मलाशा, देन मलाशा हाउल्ड, मलाशाज मदर रैन आउट ऑफ हर होम, शी स्कोल्डेड अकुल्काज मदर, वाई डिड यू स्ट्राइक माई डॉटर, कहा था ना उसने। उसके बाद वन वर्ड ब्रॉड बैक अनदर, बात से बात बढ़ गई। द मेन रैन आउट, अ बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, रोड पर भीड़ इकट्ठा हो गई। दे स्कोल्डेड एंड कर्स्ड ईच अदर, गालियाँ दी, भला बुरा कहा, यह सब हमने कहानी में पढ़ा है। द फाइट बिगैन, और मारपीट शुरू हो गई। इस तरह से झगड़ा शुरू हुआ। अब झगड़ा खत्म कैसे हुआ। हाउ द फाइट केम टू एन एंड, अकुल्काज ग्रैंड मदर शोड देम द गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर फॉरगेटिंग देयर क्वारल। झगड़ा भूलकर लड़कियां साथ में खेल रही थी, यह किसने बताया, अकुल्का की दादी ने। द मेन एंड वुमेन फेल्ट अशेम्ड, सबको अपने आप पर शर्म आई कि बच्चे तो साथ में खेल रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। दे स्टॉप्ड फाइटिंग, झगड़ा रुक गया। इस तरह से आप अपने वाक्य भी लिख सकते हो, इसमें चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम यह समझकर आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कलर्ड बॉक्सेस दिख रहे हैं। चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वाक्य दिए हैं, वाक्य में कुछ शब्द हाईलाइट कर दिए हैं, तो उन शब्दों को बदलकर आपने नए वाक्य अर्थपूर्ण लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य है आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड यू डू द सेम, मैं मेरे शूज़ उतारती हूँ और तुम भी ऐसा ही करो। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, आई विल राइट द आंसर्स एंड यू डू द सेम, मैं उत्तर लिखती हूँ तुम भी लिखो। आई विल वाटर द प्लांट्स एंड यू डू द सेम, मैं पौधों को पानी देती हूँ और तुम भी ऐसा ही करो। इस तरह से आपने इन बॉक्सेस में नए काम लिखना है। जैसे आई विल स्टडी, आई विल वॉच टीवी, इस तरह से आप कम से कम 5 सेंटेंसेस और बनाना है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, कहानी में सेंटेंस है कि यह खुशी मनाने का समय है। उसी तरह से मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ अ टाइम फॉर प्लेइंग, दिस इज़ अ टाइम फॉर स्टडी। और भी आप अब अपने मन से यहाँ पर नया शब्द डालो और वाक्य बनाओ। इस तरह से आपने इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट करना है।